Hello everyone and welcome back to another video on my YouTube channel. In this video we are going to discuss the system design behind LeetCode. अब I'm sure आप सबने कभी ना कभी LeetCode का इस्तेमाल करा ही होगा. We simply go on that platform, we pick up a particular problem, we read the description, we try to solve the problem and we submit the code. उसके बाद हमें पता पड़ता है कि वो रिजल्ट क्या आया, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, एटसेट्रा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लोर उसका पूरा बिहाइंड द सीन्स वर्किंग आर्किटेक्चर सिस्टम डिज़ाइन कैसे वर्क करता है. नाउ दिस वीडियो इज एक्चुअली माई सबमिशन for an assignment given in the Chai Code System Design cohort. I am a part of that cohort. I am a student. तो हितेश सर ने हमें in one of the last few classes LeetCode का system design explain किया था. He gave us a walkthrough. He explained the entire system. And in the end, he gave us an assignment कि we have to explain that system design as per ourselves. मतलब हमारे understanding, हमारे research and हमारे खुद के words में we have to explain that entire system design in a video. So this is my attempt at it. आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. मैं इसको ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आई ट्राई टू मेक श्योर. और बस आप लाइक करना, कमेंट करना इफ़ यू लाइक इट. दैट इज़ इट. लेट्स कीप द इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड लेट अस क्विकली बिगिन. LeetCode सिस्टम डिज़ाइन. माई स्क्रीन इज़ विजिबल, राइट. तो अब कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करने के पहले हितेश सर ने सिखाया कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. LeetCode जैसे जो सिस्टम्स है या कोई भी आप ऐसा कोड एग्जीक्यूशन सिस्टम पकड़ लो, वो ऑब्वियसली वो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया. बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू पिकअप जो मेन चीज़ें हैं एंड उनके बारे में वी आर गोइंग टू फोकस. सो लेट अस क्विकली डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स. नाउ द मोस्ट ऑब्वियस डम्बेस्ट रिक्वायरमेंट वुड बी के जब भी यूज़र उस प्लेटफॉर्म पे आए, ही शुड बी एबल टू फेच अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट. अब जब भी आप देखोगे तो जैसे LeetCode जैसे प्लेटफॉर्म्स है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. लाइक LeetCode पे आई बिलीव 3000 से भी ऊपर प्रॉब्लम्स है लास्ट टाइम आई चेक. इन दैट केस यू वुडंट ऑब्वियसली वांट कि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ यूज़र को रिटर्न कर दो इन अ रिस्पॉन्स. ऑब्वियसली वो बहुत ओवरलोड हो जाएगा बेमतलब. दैट्स वाई ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा पेजिनेशन भी इंक्लूड करते हैं. ओके, नाउ दिस इज जस्ट लाइक अभी यहाँ पे खाली हम लिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे प्रॉपर बात करेंगे कैसे क्या है पेजिनेशन, व्हाट इज दैट. ओके, बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यूजर शुड बी एबल टू फेच अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स और वो पेजिनेटेड फैशन में आएगा. वी आर गोइंग टू टॉक मोर इन द लाइक नेक्स्ट पार्ट. उसके बाद ही शुड बी एबल टू फेच अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ऑब्वियसली जब एक प्रॉब्लम पे क्लिक करेगा उसको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. मतलब जो पूरा लंबा बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है, टेस्ट केसेस आते हैं कुछ ना कुछ, वो सब उसको मिलने चाहिए. उसके अलावा ही शुड बी एबल टू सबमिट द कोड सबमिशन. ओके, एंड फाइनली लीडर बोर्ड. तो कोड सबमिशन के बेस पे आपने देखा होगा LeetCode जो है वो कुछ ना कुछ रैंकिंग हमें असाइन करता है. आपके LeetCode प्रोफाइल में कुछ ना कुछ आपको रैंकिंग दिखेगी. या तो अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट का पार्ट लिया तो कॉन्टेस्ट के भी लीडर बोर्ड्स होते हैं, राइट. तो लीडर बोर्ड के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे. तो दीज आर लाइक द मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम एंड दिस इज लाइक द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. मैंने बेसिकली स्कोप सेट कर दिया कि हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, LeetCode इन चीज़ों को कैसे टैकल करता है. ओके, अब सिंस हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ही लिए तो इसके बेस पे क्विकली है ना हम API डिज़ाइन, API एंड पॉइंट्स के बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. इट विल जस्ट हेल्प अस गिव अस लाइक मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो सबसे पहला जो एंड पॉइंट रहेगा वो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स. इट कुड बी get/problems. गेट प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सिंपली लेकर आओ. बट जैसा मैंने बोला पेजिनेशन वी शुड डू, इट्स अ गुड प्रैक्टिस हेयर. तो पेजिनेशन करना के एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि हम क्वेरी पैरामीटर्स में कुछ एक दो पैरामीटर्स बेच के वी कैन डू पेजिनेशन. ऑब्वियसली इट्स अ गेट रिक्वेस्ट, हम बॉडी वैसे भी नहीं बेच पाएंगे. सो स्टैंडर्ड नेम्स क्या है यहाँ पे, ऑफसेट इक्वल्स टू इसकी कुछ वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल x एंड लिमिट इसकी कुछ वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल y. लेट्स से लिमिट इज 30. सो आप एक साथ फॉर एग्जाम्पल 30 क्वेश्चन जो हैं वही फ्रंट एंड पे भेजोगे. एंड उसके बाद यूज़र कैन लाइक स्क्रॉल डाउन एंड वहाँ पे आता है ना ऐसे लोड मोर का बटन आता है, तो यूज़र क्लिक करता है, देन अनदर 30 वुड कम, राइट. या तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द स्क्रॉलिंग यू कैन डू. वो फ्रंट एंड लॉजिक है, वॉट एवर दैट इज. पेजिनेशन हेल्प्स करता है, इट हेल्प्स अस कि हम बहुत सारा डेटा ओवरलोड नहीं कर दे, एक साथ फ्रंट एंड पे नहीं भेज दें. बेसिकली हम बैचेस के अंदर डेटा को फ्रंट एंड पे सेंड करें. सो लेट्स से वी पिकअप 30. ऑफसेट जो है वो इनिशियली 0 होगा, फिर हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड वी विल कीप फेचिंग द प्रॉब्लम्स लिस्ट इन बैचेस ऑफ 30. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड पॉइंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स get/problems/problem ID. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में सारा का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन गेट करने का. तो यूज़र क्लिक करेगा, उसका इंटरफेस ओपन होगा, एक बड़ा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है. ये टेक्निकली वो वाला एंड पॉइंट है. टेस्ट केसेस आते हैं जो उसके सैम्पल टेस्ट केसेस होते हैं वो हमें मिलते हैं फ्रंट एंड पे, जो हम लाइक रन करके टेस्ट कर पाते हैं. तो ये उस चीज़ का एंड पॉइंट है. फिर कोड सबमिशन. अब कोड सबमिशन जो है वो इसको एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाना चाहिए. ऑब्वियसली post/submission we can call it that. Okay, now since this is a post request we do have access to request body. बॉडी के अंदर
वी शुड पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ यहाँ पे रेलेवेंट चीज़ें आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट शुड बी द कोड इटसेल्फ, राइट. ऑब्वियसली जो उसने कोड लिखा है वो प्रॉब्लम का आईडी, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है वो तो जब इनफैक्ट पहले लिखना चाहिए था, प्रॉब्लम का आईडी, ओके, द कोड इटसेल्फ. और उसके अलावा वी शुड हैव द लैंग्वेज, ऑब्वियसली कि उसने कौन से लैंग्वेज में सॉल्व किया है, राइट. तो इसके लिए कुछ स्ट्रिंग आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं हमारे पास कि उसने कौन सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व किया. और भी कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो वो इस बॉडी में होना चाहिए. मुझे अब तक आई थिंक इतना मेन सूझ रहा है. ऑलराइट. इसके अलावा देयर वुड बी अनदर एंड पॉइंट एज वेल, जो होगा एक पोलिंग एंड पॉइंट. अब ये आगे क्लियर होगा वाई वी नीड दिस, बट बेसिकली जो क्लाइंट है वो अपना जब कोड जो है वो सबमिट कर देगा सर्वर को, एंड सर्वर उस कोड को रन करके चेक कर रहा होगा. तो इन ऑर्डर फॉर द क्लाइंट टू नो कि क्या मेरा कोड सक्सेस रन हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, मतलब डिड इट सक्सेस और डिड इट गो इनटू अ फेलियर, क्या हुआ उसका, वो जानने के लिए द क्लाइंट विल सिंपली कीप ऑन पोलिंग द सर्वर. ये क्यों है ये आगे और आपको समझ में आएगा, बट आई एम सिंपली राइटिंग द एंड पॉइंट फॉर नाउ. इसके लिए हम कर सकते हैं गेट सबमिशंस स्लैश सबमिशन ID, ओके, एंड लेट अस कॉल दिस सबमिशन एज वेल. सो वी कैन हैव अ पोलिंग एंड पॉइंट. क्लाइंट साइड जो है वो उसके क्लाइंट साइड कोड में यू विल सिंपली पुट अप अ पोलिंग लॉजिक कि जो क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहेगा सर्वर को टू फाइंड आउट कि जो उसने सबमिट किया यूज़र ने उसका रिजल्ट क्या है. ओके, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे एज वी गो ऑन फर्दर. तो दिस इज़ लाइक अ हाई लेवल ओवरव्यू. 4 एंड पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, प्रॉब्लम्स को गेट करने के, सबमिट करने के, एंड फाइनली रिजल्ट एक्वायर करने के. और भी हो सकते हैं बट ओके, लेट्स गो विद दैट, अ हाई लेवल ओवरव्यू. ऑलराइट. अब इसके बेस पर अगर हम डेटाबेस एंटिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की ट्राई करें कि डेटाबेस में क्या क्या हमारे पास एक टेबल्स हो सकते हैं, एंटिटीज़ हो सकती है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यूज़र, ओके, यूज़र एक एंटिटी है. अब यूज़र्स का एक टेबल बनाओगे, उनको ऑथेंटिकेट करोगे, वो तो हो गई. उसके अलावा एक प्रॉब्लम्स का पूरा टेबल होगा जहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स लिस्टेड होंगे उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, उनके टेस्ट केसेस के साथ, एट्सेट्रा. फिर एक सबमिशंस का टेबल होगा. जब भी हम सबमिशन कुछ करते हैं तो आपने देखा होगा वो लीड कोड उनको सेव रखता है. यू कैन एक्सेस योर पास्ट सबमिशन हिस्ट्री एज वेल, मीनिंग लीड को वो सब जो डेटाबेस में सेव रखता है. देन एक लीडर बोर्ड रिलेटेड जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक उसका भी रिलेटेड टेबल होगा. ओके, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे. सो इतना जो अभी तक हमने किया, दिस वॉज जस्ट लाइक सेटिंग अप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक द स्कोप फॉर दिस एंटायर डिस्कशन, राइट. कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने लिस्ट करे, कुछ API एंड पॉइंट्स हमने लिस्ट करे 3 से 4, एंड कुछ हमने डेटाबेस एंटिटीज लिस्ट करे कि हाँ ऐसा कुछ होगा. सो नाउ वी हैव अ सिंपल हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट स्कोप कि हमें क्या क्या बिल्ड करना है. सो लेट अस नाउ गेट इनटू द डायग्राम्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट सिस्टम डिज़ाइन. एक यूज़र है, ओके, वी हैव अ सर्वर. let's use like AWS का आइकन यूज़ करते हैं. वी हैव एन EC2 मशीन हेयर, ऑलराइट, एंड देन वी हैव अ डेटाबेस. लेट्स से वी आर गोइंग विद अ SQL डेटाबेस, Postgres यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स है वो वेल डिफाइंड है. ऐसा नहीं है कि मुझे ऑन द गो कुछ डेटा चेंज करना रहेगा, हमारी कुछ वेल डिफाइंड फील्ड्स है. तो लेट्स से वी गो विद एन SQL डेटाबेस. यू कैन प्रीटी श्योर आई एम कि यू कैन डू विद अ Mongo डेटाबेस एज वेल और एनी सॉर्ट ऑफ NoSQL डेटाबेस, बट ओके, लेट अस गो विद अ SQL Postgres डेटाबेस. ओके, सो अ सिंपलेस्ट सिस्टम डिज़ाइन. क्लाइंट है, सर्वर है, डेटाबेस है. In order to do the first two things, first two requirements, first two endpoints, like to get all the problems and to get a particular problem. ये चीज़ तो बहुत सिंपल है. The client will simply hit the server, server will simply hit the database, database वो उसको रिटर्न कर देगा एंड सर्वर हमें फर्दर रिटर्न कर देगा. इसके लिए तो मतलब हमें ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन सोचने की नीड ही नहीं है. गेट रिक्वेस्ट इट्स सिंपल, राइट. इफ़ बहुत हैवी ट्रैफिक है ऑन द सिस्टम देन वी शुड डेफिनेटली स्केल दिस. In order to scale, what we can do is we can, let me just remove these arrows. We can have multiple EC2 machines, obviously like horizontal scaling के हिसाब से we can have multiple EC2 machines. and इनको अगर मैं एक बॉक्स के अंदर पुट कर दूँ, and we can have a load balancer. Okay, we can have a load balancer. Simple horizontal scaling के हिसाब से let's say we have a lot of users are trying to fetch the problems. बहुत लोग तो fetch ही करते रहते हैं, उनका submit होता नहीं है, just joking. तो उस हिसाब से the client will hit the load balancer, वो accordingly horizontal scale के हिसाब से balance कर लेगा and फिर DB के पास जाएगा, DB will return. So simple, right? और इसको अगर अपन सोचे स्केल करने के हिसाब से तो डेटाबेस को भी वी कैन स्केल सिंपल गेट ऑपरेशंस के लिए. मतलब फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू. ओके, सिंपल गेट ऑपरेशंस के हिसाब से स्केल करना है तो वी कैन हैव लाइक रीड रेप्लिकास. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. गेट रिक्वेस्ट है नथिंग सीरियस. क्लाइंट विल हिट द सर्वर विल हिट द DB. एकदम सिंपल प्रोसेस. सर्वर को यू कैन स्केल हॉरिजॉन्टली, एक लोड बैलेंसर खाली अटैच हो जाएगा उस पर. दैट इज़ इट. तो दिस वॉज लाइक वेरी सिंपल अप अंटिल नाउ. अब इसके बाद क्या होता है, लेट अस टॉक अबाउट
दिस सबमिशन. ओके, तो अभी यहाँ से ना थोड़ा लाइक आई एम गोइंग टू बेसिकली लिस्ट, मैं ऐसा लिखता जाऊँगा प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली द यूज़र विल गेट अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. फिर वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर एंटर करेगा, ही विल गेट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ही विल एक्वायर. फिर वो अपना कोड लिख के सबमिट करेगा, ही विल सबमिट हिज कोड. ओके, अब वो कोड आगे हमारे सर्वर पे, जब उसने सबमिट किया, जब उसने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टास्क दैट वी नीड टू डू हियर? द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग शुड बी टू स्टोर इट इन द डेटाबेस. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि कौन से डेटाबेस एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है. वी डू हैव अ सबमिशंस टेबल हेयर, राइट? सो वी शुड स्टोर दिस सबमिशन इन द सबमिशंस टेबल. एंड स्टोर करते करते वी वुड हैव सम फॉर्म ऑफ लाइक आईडी प्राइमरी की कुछ हमारे पास होगा, वो हम आईडी जनरेट करेंगे एंड वी विल रिटर्न दैट आईडी टू द क्लाइंट साइड. ओके, सो जनरेट अ सबमिशन आईडी, अ यूनिक आईडी एंड रिटर्न इट, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, एंड रिटर्न इट टू द क्लाइंट. ऑलराइट, मेक सेंस? हम एक पर्टिकुलर कोड को लेकर उसको सबसे पहले वी विल पुट इट इन द डेटाबेस एंड विल रिटर्न द सबमिशन आईडी टू द क्लाइंट. वाई आर वी स्टोरिंग इन द डीबी? लाइक सबसे पहला काम हम वो क्यों कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लाइक एग्जीक्यूटिंग द कोड, टेस्टिंग द कोड एटसेट्रा? बिकॉज फॉर परसिस्टेंस, राइट? सबसे पहले वी शुड सेव इट सो दैट इट सिक्योर, हमारे पास वो डेटाबेस में एंट्री हो गई, परसिस्ट हो गया, एंड हम एक आईडी जनरेट करके वो क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे. ये आईडी काम आएगी, आई विल टेल यू. इसके बाद कोड है, कोड को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है. लीड कोड हैज़ द लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस, राइट? तो वो उन लाइक हमारे पास पता है फंक्शन होता है, वी बिल्ड दैट फंक्शन एंड लीड कोड जो है उस फंक्शन को बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देता है टू टेस्ट आवर कोड. तो अब वही चीज़ होने वाली है, लीड कोड का हमारा कोड जो है वो रन करना पड़ेगा एंड उसको सारे टेस्ट केसेस जो है उसको बार बार पास करने पड़ेंगे एंड इट विल हैव टू मेक श्योर रन किया नहीं किया एटसेट्रा. सो एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा, दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस थिंग, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वो कोड. वेयर डू वी एग्जीक्यूट इट? डू वी एग्जीक्यूट इट ऑन आवर मेन एपीआई सर्वर? ठीक है, ये हमारे मेन एपीआई लाइक मशीन्स है. ओके, लेट्स कॉल दिस मशीन्स. Do we execute that code on our main API machines? We could. Theoretically we could. But should we? No. Of course not. क्यों? Security reasons की वजह से. अगर यूज़र ने वो जो कोड सबमिट किया है उसमें उसने कुछ malicious कोड डाला हुआ है. Malicious code in the sense that code could be using like network access का इस्तेमाल कर सकता है. मे बी वो अपने हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने की ट्राई करे, और मे बी इट हैज़ सम फॉर्म ऑफ लाइक लो लेवल कोड, कुछ मेमोरी लाइक एक्सेस करने की ट्राई करे, लो लेवल मेमोरी, राइट? कुछ भी मैलिशियस उस कोड के अंदर हो सकता है एंड वी डू नॉट वांट दैट. सो उस रीज़न से हम उसको अपने मेन मशीन पे तो रन नहीं करें. दैट इज़ क्लियर. कोई भी सिस्टम, कोई भी कोड एग्जीक्यूशन सिस्टम कभी भी उस कोड को अपने मेन एपीआई मशीन्स के ऊपर रन नहीं करता. इन मशीन्स का काम सिर्फ ये है, ये बस रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे, डेटाबेस से बातें करेंगे एटसेट्रा. डायरेक्टली वो जो कोड है वो इनके ऊपर रन हमें नहीं करना है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स. वो कोड मैलिशियस हो सकता है, वो कोड में इशूज हो सकते हैं. ओके, तो इट इज़ क्लियर दैट वी वुड नीड अ सेपरेट मशीन जहाँ पे हम उस कोड को रन करेंगे. ओके, बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि हाउ डू वी डू इट? लाइक हम अगर प्रोसेस की ही बात करें, हमने कोड लिया, उसको डीबी में रख भी दिया, हमने सबमिशन आईडी करके क्लाइंट को दे भी दिया. अब मैं क्या करूँ? अब मैं 6th पॉइंट में उसको इस एक्स्ट्रा मशीन को वो कोड भेज दूँ, ये रन करेगा, फिर मैं इसका रिस्पॉन्स लूँ, फिर उसको क्लाइंट को बताऊँ? नहीं, दैट वुड बी अ सिंक्रोनस वे ऑफ हैंडलिंग दिस थिंग. सिंक्रोनस हमें यहाँ पे नहीं जाना है बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ यूजर्स. वाई वुड वी वांट टू लाइक वेट for a particular code to resolve? Okay, we need to do this asynchronously. All right, अब asynchronous बात आई है, so let us bring up a queue. एक queuing system हम यहाँ पे लेके आते हैं सिंपल सा. दिस इज द लोगो ऑफ AWS का जो SQS होता है, सिंपल क्यू सिस्टम, ये उसका लोगो है. लेट्स ब्रिंग अप अ सिंपल क्यूइंग सिस्टम. यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस के अंदर. ये हमारा चीट शीट है, समरी है बेसिकली. सो वी जनरेटेड आईडी, वी रिटर्न इट टू द क्लाइंट. उसके बाद वी विल पुश दैट सबमिशन इनटू द क्यू. हम उसको क्यू के अंदर एनक्यू कर देंगे. ओके, हमारी जो मशीन्स है इधर, जो भी एपीआई मशीन के पास आता है वो उसको क्यू के अंदर एनक्यू कर देगा. ऑलराइट, फिर इस क्यू के अंदर से वी विल पिक इट अप, वी विल एग्जीक्यूट द कोड, और उसके आगे की कहानी फिर है. ऑलराइट, अब जैसा हमने ऊपर ही बात करी, वी नीड सिक्योरिटी, वी वांट टू मेक श्योर कि हम उस कोड को एक सिक्योर तरीके से रन करें. सो फॉर दैट व्हाट कैन वी डू? लेट्स से कि हमारे पास अलग कुछ EC2 मशीन है, हम उनको स्पिन अप करते हैं एंड वो जो है वो इस लाइक टास्क को इस क्यू में से पिकअप करे, वो इनको रन करे. वी कैन डू दिस, ठीक है. बट होता क्या है ना कि यहाँ पर वी हैव अ सर्विस बाय AWS विच इज़ कॉल्ड एज AWS Fargate. ओके, अब एक Fargate जो है ये मतलब एक ऐसी सर्विस है विच बेसिकली इज़ अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस. ऑलराइट, सो लेट्स से कि Fargate जो है वो हमारे बिहाफ पर कंटेनर्स को हमारे लिए मैनेज करेगा, डॉकर कंटेनर्स को. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डॉकर कंटेनर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम कंटेनर स्पिन अप करते हैं जिसमें
पाइथन का रन टाइम हमारे पास है, ओके, पाइथन का कोड है, एग्जीक्यूट करना है, यूज़र ने सबमिट करा है, या लेट्स से वी हैव अ जावा रन टाइम, जावा कोड है, एग्जीक्यूट करना है, ऑलराइट, या एनी अदर लैंग्वेज यू कैन से C++ का रन टाइम है, JS का रन टाइम है, वॉट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो कोड आ रहा है उसको एक सिक्योर फैशन में रन करने के लिए वी कैन रन इट इन डॉकर कंटेनर्स। डॉकर कंटेनर्स जो होते हैं वो लाइक दे आर आइसोलेटेड, दे आर सैंडबॉक्स, तो हम उस कोड को डॉकर कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हैं। बट हम खुद से अपने EC2 मशीन स्पिन अप करें, डॉकर कंटेनर स्पिन अप करें, उनको मैनेज करें, उनको लाइक स्केल करें एज पर द नीड, वो सब ना करना पड़े, इसके लिए वी कैन यूज़ अ मैनेज्ड सर्विस लाइक AWS Fargate। ओके, AWS Fargate जो है ये हमें ये सारा काम करके दे देता है। बेसिकली वी कैन से कि इट अलाउज अस टू रन कंटेनर विदाउट हैविंग टू मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रा। ओके, ये हमको कंटेनर्स को लाइक रन करने में, स्पिन अप करने में हेल्प करता है विदाउट हैविंग टू लाइक मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रा। सो वी यूज दिस सर्विस, वी यूज द फारगेट सर्विस, ये अपने आप डॉकर कंटेनर स्पिन अप करेगा एंड उनके अंदर जो है यूज़र का कोड जो है वो रन करेगा, ऑलराइट। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये क्यू और ये सिस्टम ये आपस में कनेक्ट कैसे हो। ओके, सो फॉर दैट वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्कर मशीन इन बिटवीन। एक हमारे पास वर्कर मशीन होगा, इसका एंटायर पर्पज़ ये है कि ये जो है इस क्यू में से पुल करेगा, SQS इज़ अ पुल बेस्ड क्यू, तो ये जो है इस क्यू के अंदर से इट विल पुल अ पर्टिकुलर सबमिशन और फिर वो इस सबमिशन को पास ऑन कर देगा फर्दर, AWS Fargate को असाइन कर देगा। Fargate जो है जस्ट लाइक आई सेड इट्स अ मैनेज्ड सर्विस, तो वो अकॉर्डिंगली डॉकर कंटेनर स्पिन अप करेगा एंड इट विल ट्राई टू रन दैट कोड। सो लेट अस कम हियर, प्रोसेस के अंदर आगे लिखते हैं, विल पुट दैट सबमिशन इनटू द क्यू, अ वर्कर will pick the task up from the queue, वो क्यू में से उस टास्क को पिकअप करेगा, it will assign it to Fargate, it will assign it to Fargate and Fargate उसके बाद क्या करेगा। अब देखो हर एक प्रॉब्लम के लिए ना एक अलग डॉकर कंटेनर स्पिन अप होता है, आई मींट हर एक सबमिशन के लिए एक अलग से डॉकर कंटेनर स्पिन अप होता है। तो Fargate जो है it will spin up, Fargate will spin up a new docker container to run that particular code submission, alright। अब देखो लीड कोड या कोई भी कोड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म रन कैसे करता है। सो बेसिकली इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ जजिंग स्क्रिप्ट जो कि आपके कोड को जज कर दिए, कैसे, उसको बहुत सारे टेस्ट केसेस पास करके, राइट, टेस्ट केसेस हम उसके बेस पे ही कोड को जज कर सकते हैं कि वो कितने टेस्ट केसेस पास करे। तो लीड कोड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ जजिंग स्क्रिप्ट, वो आपको उस आपके फंक्शन को बहुत सारे टेस्ट केसेस पास ऑन करेगा एंड इट विल ऑल्सो कीप ऑन मॉनिटरिंग कि आपने कितना मेमोरी यूजेज किया, आपने कितना टाइम लिया। लीड कोड हमें वो सारे स्टैटिस्टिक्स रिटर्न करता है, आपने नोटिस करा होगा। तो यहाँ पर वही बात होने वाली है, जो लीड कोड का जजिंग स्क्रिप्ट है, ओके, वो बेसिकली इस डॉकर कंटेनर के अंदर होगा एंड इट विल, द जजिंग स्क्रिप्ट विल बेसिकली एग्जीक्यूट आवर कोड बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस, वो टेस्ट केसेस उसको पास करेगा और रन करेगा एंड इट विल ऑल्सो मॉनिटर फॉर मेमोरी यूजेज कितना हुआ, टाइम टेकन कितना हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, प्रोसेस जा रहा है फिर आप बराबर, यू कैन रीड इट। ये हो जाने के बाद जो हमारा वर्कर है, अब देखो ये जब टास्क पूरा हो जाएगा, डॉकर कंटेनर जो भी है वो उस कोड को रन करेगा, उसके कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, आइदर इट विल बी सक्सेसफुल और इट विल बी अ फेलियर, लाइक कोई टेस्ट केस फेल हो गया या कोड ही क्रैश हो गया, कंटेनर क्रैश हो गया, इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फेलियर। वो हो जाने के बाद अब हमें रिजल्ट वापस कैसे मिलेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वर्कर मशीन। ये जो पर्टिकुलर वर्कर मशीन है इसका काम है कि ये वॉच रखे हमारे उस लाइक कोड एग्जीक्यूशन के ऊपर एंड फाइनली ये जो डेटा है उसको रिटर्न कर देगा हमारे मेन API मशीन्स को, ऑलराइट। सो लेट्स से इन हमारे API के अंदर वी हैव अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सबमिशन, सो इट विल हिट दैट एंड पॉइंट एंड ये जो भी सबमिशन का रिजल्ट आया होगा, सक्सेस, फेलियर, टाइम टेकन, मेमोरी कितना यूजेज हुआ, वो सब इस API मशीन को वो रिटर्न कर डालेगा। ओके, रिटर्न द रिजल्ट्स, यहाँ पे ऐसा अपन लिख देते हैं। मेन API मशीन मतलब जो भी है सर्वर, उसके बाद वो डेटा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, DB में अपडेट कर दे। पहली बात तो जो हमने सबमिशन टेबल में पहले एंटर करा था, एक ID जनरेट करी थी ना इनिशियली ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो हमने इधर बात करी आपने देखा होगा, स्टोर इट इन द DB, जनरेट अ सबमिशन ID, इनिशियली ना वो एक लाइक हॉलो सबमिशन होगा, वो कुछ ऐसा दिखता होगा। कुछ सबमिशन ID होगी उसकी, कुछ लेट्स से स्ट्रिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड उसका स्टेटस होगा फॉर एग्जांपल पेंडिंग या रनिंग, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। जब फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया तो API मशीन जो है वो जाएगी DB में और इस पर्टिकुलर डेटा को मॉडिफाई करेगी एंड इसको क्या बना देगी, स्टेटस को लेट्स से इट विल डू
एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, या यू कैन यूज सक्सेस, फेलियर, कुछ भी आप अकॉर्डिंगली कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करें. लेट्स से एक्सेप्टेड एंड इट विल पुट के भाई लेट्स से रन टाइम. तो लीड कोड अपने को मिली सेकेंड में रन टाइम देता है, सम फॉर एग्जाम्पल 5 मिली सेकेंड्स लगे. और मेमरी यूजेज लीड कोड देता है अपने को कितना लगा, कुछ मेगाबाइट्स या समथिंग के हिसाब से होता है. लाइक लेट्स से 5 MB का मेमरी यूजेज लगा एक्सेट्रा. तो यू कैन बेसिकली अपडेट दैट पर्टिकुलर जो पूरा रो होगा आपके, अगर SQL डेटाबेस की हम यहाँ बात कर रहे हो तो यू कैन अपडेट दैट रो. ओके, सबमिशन का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है. नाउ इसको पहले अपन यहाँ पे एंट्री भी कर देते हैं. ओके, द वर्कर विल गिव दैट डेटा टू द मेन सर्वर्स एंड जो सर्वर है, सर्वर विल अपडेट इनटू द DB. ऑलराइट, अब देखो क्लाइंट को पता कैसे पड़े. ठीक है, ये सारा काम जो मैंने बोला ना एसिंक्रोनसली हो रहा है. इस क्यू में ना सिर्फ इस पर्टिकुलर यूज़र के नहीं, मल्टीपल यूजर्स होंगे और उन सबका इस क्यू के अंदर सबमिशन आ रहा है. वर्कर है या दिस कैन बी मल्टीपल वर्कर्स एज वेल, वो इस क्यू में से पिकअप कर करके टारगेट के बेस पे वो डॉलर कंटेनर्स रन कर करके दे आर एग्जीक्यूटिंग. एट दी एंड इस क्लाइंट को पता कैसे पड़े कि मेरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ. तो यहीं पे हमारा वो पोलिंग वाला कंसेप्ट होता है जो हमने ऊपर डिस्कस करा था. दिस क्लाइंट विल बेसिकली, हम क्लाइंट साइड कोड में से लॉजिक लगाएंगे कि उसको जो सबमिशन आईडी मिली थी ना स्टेप नंबर 5 में, उस सबमिशन आईडी के बेसिस पर वो कॉन्स्टेंटली सर्वर को एक लाइक टाइम, ऐसा टाइम पीरियड के बेसिस पर वो कॉन्स्टेंटली उसको पोल करता रहे टू नो द रिजल्ट कि उसका जो फाइनल सबमिशन है उसका क्या हुआ. ऑलराइट, एंड व्हेन वी इट विल कीप ऑन पोलिंग. एंड जब हमें लाइक हमारे पास जब तक डेटा नहीं है, जब तक ये पेंडिंग स्टेट में, तब तक हम बताते रहेंगे भाई इट्स पेंडिंग, इट्स पेंडिंग. जब फाइनली ये डेटा मॉडिफाई होके ऐसा हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है, ये सारा डेटा हम लेंगे और हमको क्लाइंट साइड पर रिटर्न कर देंगे एंड क्लाइंट साइड पर UI वो सब रेंडर हो जाए. ओके, तो दिस इज़ लाइक ओवरऑल जो कोड एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है. वी कैन स्केल दिस, जो मैंने आपको बताया, अगर हम स्केलेबिलिटी कंसर्न से बात करें, मल्टीपल यूजर्स है, बहुत सारे यूजर्स है, वी कैन स्केल दिस मशीन हॉरिजॉन्टली. वी कैन ऐड रीड रेप्लिकास हियर इन द केस कि हमें सिर्फ लाइक प्रॉब्लम्स को गेट करना है, सिर्फ रीड करने के लिए वी कैन हैव रीड रेप्लिकास. वी शुड हैव अ क्यू बिकॉज द सबमिशन शुड बी एसिंक्रोनस. राइट, वर्कर जो है वो इस क्यू से सारा डाटा पिकअप करेंगे. आफ्टर दैट वो डॉकर कंटेनर के अंदर उसको रन करेंगे, बट वी डो नॉट वांट टू मैनेज इट ऑन आवर ओन. सो दैट्स हाउ वी कैन यूज अ मैनेज सर्विस लाइक AWS Fargate. वो डॉकर कंटेनर को स्पिन अप करेगा, इट विल रन दैट कोड जिसमें जजिंग स्क्रिप्ट भी होगी लीड कोड की. आफ्टर दैट फाइनली वर्कर जो है वही रिस्पॉन्सिबल है सारा डेटा हमारे API मशीन को रिटर्न करने को एंड हमारे DB में अपडेट करने को. वाइल ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, द क्लाइंट विल कीप ऑन पोलिंग अवर मेन सर्वर एंड जब भी वो डेटा जैसे ही एक्सेप्टेड हो जाएगा वी विल सिंपली रिटर्न इट टू हिम. ओके, अब ये सब हमने बात कर ली. लेट अस टॉक अबाउट लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिक मेजर, सम सॉर्ट ऑफ स्कोर और पॉइंट्स लीडर बोर्ड पर रैंकिंग देने के लिए. ओके, अब ये जो है ये लाइक वी कैन हैव अनदर डिस्कशन ऑन दिस कि ये कैसे डिसाइड करें. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रन टाइम और मेमोरी यूजेज. ओके, बट ये जो है ये चीज़ें चेंज होती रहती है. आपने देखा होगा लीड कोड में भी एक ही प्रॉब्लम का बार बार सबमिट करो तो रन टाइम विल कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, क्योंकि चीज़ें जो है मतलब दिस कैन वेरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कभी बिजी है तो थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो दिस कैन वेरी एक्चुअली. सो वी कैन हैव अदर थिंग्स लाइक कितने नंबर ऑफ उसको अटेम्प्ट्स एक्चुअली में लगे, डिफ़िकल्टी क्या थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेस्ट हो रहे हैं तो क्या डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया है, डिफ़िकल्टी के हिसाब से वी कैन गिव हिम अ वेटेड स्कोर और अ वेटेड पॉइंट एट्सेट्रा. इन सब बेसिस पे वी कैन कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ स्कोर एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड भी एक टेबल ही होगा जस्ट लाइक आई मेंशन. ओके, अब यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा हैवी ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा हैवी वर्किंग क्या हो रही होगी. आई बिलीव कि जो ये वाली चीज़ें हैं, गेट वाली चीज़ें हैं, ये हो रही होगी. प्लस अगर एक कोई मेजर कॉन्टेस्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो लीडर बोर्ड की भी बहुत ज़्यादा फैचिंग हो रही होगी. तो इन दैट केस वी कैन हैव अ कैश लेयर इन बिटवीन एज वेल. वी कैन हैव कैश का डायग्राम, ठीक है, पता नहीं, ऐसा कुछ सिंपल डायग्राम ले लेते हैं. कैश, ओके, वी कैन हैव अ कैश लेयर बिटवीन आवर मेन API सर्वर्स एंड द डेटाबेस. सो बेसिकली फॉर गेटिंग द प्रॉब्लम्स लिस्ट या फॉर गेटिंग द लीडर बोर्ड, जो हमारा मशीन है उसको बार बार DB को हिट नहीं करना पड़े, इट कैन रिट्रीव फ्रॉम अ फास्ट इन मेमोरी कैश. ऑलराइट, तो वी कैन कैश फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द टॉप लाइक 100 पीपल ऑन द लीडर बोर्ड, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा हो तो, और वी कैन कैश द प्रॉब्लम लिस्ट हेयर. तो यहाँ से फैच करना ईजी पड़ जाए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. या जैसे फैच के आने में हालांकि मैंने रीड रेप्लिका मेंशन किया था, दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड सोल्यूशन. तो एक हाई लेवल ओवरव्यू अगर यह है अपने सिस्टम का तो वो ये है.
मुझे सिक्योरिटी के बारे में थोड़े और पॉइंट्स हम मेंशन करने थे। जो हम कोड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हम क्यों डॉकर कंटेनर्स के अंदर हमारा कोड रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा और चर्चा करनी थी। जैसा मैंने आपको बोला, रीज़न इज़ कि वो फर्दर DB कॉल्स नहीं कर रहा, वो कुछ एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल्स नहीं कर रहा हो। इन दोज केसेस वी नीड टू रन दैट कोड इन अ सैंडबॉक्स टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, और इसीलिए हमें डॉकर कंटेनर्स को स्पिन अप करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे? वेल बेसिकली फॉर सिक्योरिटी रीजन्स हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल नो फाइल सिस्टम एक्सेस, नो नेटवर्क एक्सेस टू द कोड। ओके, और एक टाइम आउट हम रखेंगे उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर। उसका रन टाइम और मेमोरी, जो मैंने आपको बोला, वो हम ट्रैक करते ही हैं, वो सब अल्टीमेटली DB में स्टोर भी होता है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे ऐसा मेंशन करने की इच्छा थी कि वी नीड टू एंश्योर ये सब चीज़ें जब वी आर रनिंग दैट कोड इन अ डॉकर कंटेनर। आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रिटी गुड। ओके, तो रिक्वायरमेंट से लेकर क्या क्या एंड पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या टेबल्स DB में बन सकते हैं, एक बेसिक सा आर्किटेक्चर हमने चालू करा। उसके बाद वी सॉ कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट कोड। यहाँ पे तो नहीं करेंगे, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल मशीन। अब वो मशीन हम खुद स्पिन अप करें, खुद डॉकर कंटेनर्स का फॉर एग्जांपल यूज़ करें, वो मैनेज ना करना पड़े, दैट्स हाउ वी आर यूजिंग AWS Fargate। ऑलराइट, डॉकर कंटेनर्स के अंदर हमारा कोड जो है वो अकॉर्डिंगली रन होगा अलॉन्ग विथ अ जजिंग स्क्रिप्ट। ओके, वो सब रन कैसे करें? सिंक्रोनसली तो नहीं करेंगे, दैट्स हाउ वी हैव अ क्यू इन बिटवीन। दिस इज अ क्यू। अरे यार, दिस इज अ क्यू। ओके, वी हैव सम वर्कर जो उस क्यू में से पुल करता रहेगा, एंड इट विल असाइन ऑल ऑफ दैट टू AWS Fargate। एट देन इट विल रिटर्न दैट रिजल्ट टू आवर मेन मशीन। वो सब DB में अपडेट होता रहेगा। द सर्वर, while all of this is happening, the client will keep on polling to finally know the result. ओके, लीडर बोर्ड की बात करी तो लीडर बोर्ड में भी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू डिफाइन सम मेट्रिक्स, किसके बेसिस पे वी विल कंस्ट्रक्ट द लीडर बोर्ड। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक इट लाइक फास्ट इन टर्म्स ऑफ फैचिंग, वी कैन यूज कैशिंग स्ट्रैटेजीज बिटवीन लाइक दीज टू लेयर्स। ओके, एंड फाइनली बस मुझे कुछ इस बारे में बात करनी थी। सो आई थिंक मैंने सब मेरे साइड से कवर कर लिया है। दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस। आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन स्क्रीन, आप इसको रीड कर सकते हैं एक ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर समझने के लिए। नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। सो ओके, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट। एंड मेरे को भी ऐसे कोई सिस्टम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो इट इज़ पॉसिबल कि मैंने कुछ मे बी माइनर मिस्टेक या कुछ मे बी ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं समझाया हो। तो if anything like that has happened, I'm sorry for that. You can maybe let me know in the comments. Okay, that was it for this video. Thank you for watching.